मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा है। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। लंबा समय उन्होंने देश के लिए वर्षों वर्षों तक याद रखा रहेगा। श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धेय मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्ष और प्रदेश शासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी संपन्न करने की पूरी व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस अवसर पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और मैं स्वयं भी सफाई जाकर के प्रदेश शासन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भारतीय राजनीतिक में अपना अलग स्थान रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी की निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। मेरी ओर से, मेरी पार्टी के ओर से मैं उनके निधन के प्रति दुख प्रकट करता हूं और उनके जो समर्थक हैं, उनके परिवार को, उनके समर्थकों को इस दुखद की घड़ी में ईश्वर सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसा मेरा निवेदन है। प्रदेश के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। मुलायम सिंह यादव जी का निधन बहुत ही दुखद है। यूपी की राजनीति की दृष्टि से भी, देश की राजनीति की दृष्टि से भी पूरा यूपी आस में बैठा था कि वो इस समय मेदांता में इलाज करा रहे हैं, जल्द स्वस्थ होकर के आएंगे। लेकिन आज दुखद समाचार मिला है। मैं भी इस समाचार से दुखी हूँ और जो
उनके परिजन हैं, समर्थक हैं, उन सब को भगवान यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी देश के बड़े नेता थे, उनके निधन से अपूर्व क्षति हुई है। हम सब बहुत ही दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को, अनुयायियों को, समर्थकों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दे। जिस समय देश को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय ऊपर वाले ने उनको अपने पास बुला लिया। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी जमीन से जुड़े हुए इंसान थे, सबके हक की बात करते थे, सबको साथ लेके चलते थे। आज वो नेता नहीं रहा। एक बहुत बड़े युग का अंत हो गया। लोहिया जी के बाद जेपी और उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी भी आज हम सबको छोड़ के चले गए। वो युग खत्म हो गया। अब राजनीति में सबका साथ लोग कहते हैं, लेकिन सबका साथ लेने वाला अब कोई नहीं बचा। देश के मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान है। अल्पसंख्यकों को जिसने इस बात का एहसास दिलाया था कि वो भी देश के बराबर के नागरिक हैं, उनका बराबर का हक देश के ऊपर है, वो आज नेता उन्हें छोड़ के चला गया। अपने मामूली से मामूली कार्यकर्ता को ध्यान रखना, नाम से जानना, उसकी खैरियत मालूम करना, ये उनकी पहचान थी। एसटी हसन को अगर कोविड हो गया तो टेलीफोन करके उसका हाल पूछना, इसका फोन आ रहा है, मामूली से कार्यकर्ता के लिए इतने बड़े नेता को ध्यान रखना, मैं समझता हूं ऐसे इंसान पैदा नहीं होंगे आगे। सपा को कितना नुकसान होगा? सपा जो आने वाली सपा है, देखिए, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव जी में मुलायम सिंह यादव जी की पूरी छवि है, और हमें उम्मीद है कि वो उनके मिशन को आगे लेके चलेंगे, उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाएंगे, और ये एहसास नहीं होने देंगे कि अब मुलायम सिंह यादव जी दुनिया में नहीं है, जैसा कि वो कर भी रहे हैं। सबको साथ लेके चल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी के आदर्शों के ऊपर चलते हुए अखिलेश यादव जी आगे बढ़ते रहे। सर आप भी सांसद हैं, वो भी सांसद है, आपका ऐसा कौन सा पल उनके साथ गुजरा जो यादगार बना है आपके लिए? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर कभी कभी ऐसा होता था कि नेताजी को गुस्सा भी आता था। जब पार्लियामेंट में हंगामा होता था तो एक दिन मुझसे कहने लगे कि पहले के जो लोग होते थे वो सबको साथ सबकी बात सुन लेते थे, आज के लोग सबकी बात नहीं सुनते। उन्होंने पार्लियामेंट, बहुत सी पार्लियामेंट देखी, न जाने कब से वो पार्लियामेंट में रहे हैं, तो कभी कभी उनको ये एहसास होता था कि जमाना कुछ बदल गया, उसका अफसोस करते थे।